ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हॉल मार्किंग की जेम्स एंड ज्वेलरी को लेकर जो भी यहाँ पर दिक्कतें फिलहाल हैं उन सभी को सॉर्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। संयम, पहले आपसे जानना चाहेंगे और बुलियन हॉल मार्किंग पर पहले एक सेंस लेना चाहेंगे। अब तक ज्वेलरी में है और जैसे कहा गया कि 40 करोड़ ज्वेलरी पीसेज अब तक यहाँ पर इंडिया में हॉलमार्क हो चुके हैं। वहां पर भी कुछ दिक्कतें हैं क्योंकि सभी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। हॉल मार्किंग को लेकर ही काफी सारी खबरें हैं कि कहीं कहीं स्पूरियस या कहीं हमने फेक हॉल मार्किंग भी यहाँ पर होते हुए देखी है। इन सब के बारे में क्या कहेंगे? और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, बुलियन हॉल मार्किंग का इंपैक्ट अब यहाँ पर ज्वेलरी एज अ सेगमेंट पे कैसा पड़ सकता है? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि इंडिया के अंदर हॉलमार्किंग आने के बाद अगर हमारे ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी हम करते हैं और अगर दुबई से हमारा कस्टमर को कुवैत भेजता है, तो वहाँ पर कस्टम्स उसको 10 से 15 दिन रोक के पूरी हॉलमार्किंग इंडिया की निकाल के वो ब्लैक कलर का मार्क निकालने के बाद ही अंदर इन्वर्ट करता है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी इंडियन हॉलमार्किंग नहीं है, लेकिन हॉलमार्किंग से कस्टमर का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, सही माल मिलने लगा है और सही तरीके से सेल्स भी जो इंडिविजुअल स्टोर्स की बढ़ रही है। अभी मैं कहना चाहूँगा बुलियन हॉलमार्किंग के ऊपर, जब आप बुलियन हॉलमार्किंग के अंदर जभी भी कंज्यूमर अफेयर्स ने बुलाया था, जीजेसी भी वहाँ पर रही है उस मीटिंग के अंदर। 42 रिफाइनर्स हैं पूरे कंट्री के अंदर, जिसके अंदर से 18 से 20 रिफाइनर्स हैं वो एक्टिव हैं बुलियन की रिफाइनिंग करने के लिए। 150 टू 200 टन्स इंडिया के अंदर रिसाइकल होता है ईयर ऑन ईयर, जिसको वापस बुलियन बनाकर अपने कारीगरों को दिया जाता है। तो इंडिया के अंदर मोर देन 2 लाख 2.5 लाख लोग बुलियन रिफाइनरी के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो ज्यादा से ज्यादा लोग सांगली से आते हैं। तो अगर ये लॉ पास होता है तो सिर्फ 15 से 18 जो एनएबीएल सर्टिफाइड रिफाइनर्स हैं उन्हीं को रिफाइन करना अलाउड होगा। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा और क्लैरिटी हमने गवर्नमेंट को लिखी है, ताकि जो बाकी 10,000 रिफाइनर्स हैं कंट्री के अंदर उनको भी काम मिलता रहे। अगर शोरूम के अंदर पुराना सोना आता है, पुराना सोना आने के बाद वो उसे वापस रिफाइनर के पास भेजेगा, बीवीसी या कोई भी लॉजिस्टिक से भेजेगा और आएगा वापस, उसको 15 से 17 दिन लग जाएंगे। और बाकी जो एनएबीएल है, जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है या लाइसेंसिंग एजेंसी है रिफाइनर्स के लिए, वो अभी साल में सिर्फ 2 से 3 लाइसेंसेस ही दे रहा है। तो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में ये आ जाएगा पूरा बिजनेस रिफाइनरी का। इसके अंदर जो लॉ बन रहा है, जीजेसी भी इन्वॉल्व है, लेकिन जो बाकी 10 लोग 8 लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर, वो रिफाइनर्स हैं। तो हमने इसके अंदर कड़ा किया विरोध डाला है कि बाकी रिफाइनर्स को भी लाइसेंस जल्द से जल्द मिल जाए। दूसरी बात है स्प्लिटिंग ऑफ गोल्ड बार्स। अगर आज 1 किलो की बार हमने रिफाइनर से खरीदी या बैंक से खरीदी, उसको भी हॉलमार्क करवाने के बाद अगर एंड कंज्यूमर को हमको बेचना है, तो उसको कितनी बार काटेंगे और कितनी बार काटने के बाद और कितना काटेंगे। कोई कस्टमर आएगा 50 ग्राम लेने, 70 ग्राम लेने, फिर उसको हॉलमार्क करवाने भेजना है। आज भी अगर हॉलमार्किंग सेंटर्स के पास हम जा रहे हैं, तो हॉलमार्क सेंटर्स उसको कुछ कुछ तादाद में हम अपनी ज्वेलरी बेचते हैं, लेकिन बुलियन अगर शाम को 6 बजे आती है, तो 6 बजे आने के बाद वो अगर अपने हॉलमार्किंग सेंटर में भेजेंगे, तो उसका रिस्क लाइबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ बुलियन के अंदर क्लियरेंस ऑफ ओल्ड स्टॉक के ऊपर भी अभी तक कंज्यूमर अफेयर से हमको बराबर क्लैरिटी नहीं मिली है कि जो पुराना बुलियन पड़ा है हमारे रिटेलर्स के पास, उसका क्या करेंगे। उसको कोई एंड डेट रखेंगे, उसके बाद उस बुलियन का किस तरीके से होगा। मैन्युफैक्चरर इसके अंदर हॉलमार्किंग करेगा कि जॉब वर्कर करेगा। अगर मैंने अपना बुलियन दिया है अपना कारीगर को, तो उसको हॉलमार्क करा के देना है कि उसकी वो हॉलमार्क करेगा जो जॉब वर्क के अंदर जाएगा। और जो सीरियल नंबर भी है, जो एज पर IAS 17278 का ये जो लॉ है, जो मार्क है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिफाइनर, फाइननेस, वेट, सीरियल नंबर एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीजें भी अंदर आएंगी इसके अंदर। तो इसके अंदर क्लैरिटी और लाने की जरूरत है कि ये सब चीजों की जरूरत है। अगर हमने उसको काट के किसी चीज के अंदर डाल दिया, तो उसके बाद अगर हॉलमार्किंग के जो ऑफिशियल्स हैं वो दुकान में आते हैं, हमारा राइट पीस हमारे पास पड़ा है, लेकिन बुलियन अपने घर पे रखने के लिए नहीं, हमें बांट के उसको यूटिलाइज करके ज्वेलरी बनानी है या सेल करना है। तो अगर वो पीस पड़ा हुआ है, उसके अंदर क्या क्लैरिटी है, उसके अंदर ईयर नहीं लिखा है, वो नहीं लिखा है, क्योंकि वो पीस तो हमने काट दिया है। उसके क्लैरिटी आएगी, वो भी हमने कंज्यूमर अफेयर से मांगी है, ताकि हम ये चाहते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेलेवेंस और प्रैक्टिकलिटी मेंटेन रहे इसमें आगे बढ़ते हुए। हॉलमार्किंग के साथ है हम बुलियन हॉलमार्किंग के, लेकिन क्लैरिटी आए और फेलो ज्वेलर को तकलीफ नहीं आए। जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हॉलमार्किंग नहीं है उसके अंदर बुलियन कैसे बिकेगा, और जिनके अंदर हॉलमार्किंग सेंटर बंद हो रहे हैं
उसके अंदर कैसे क्लैरिटी आएगी, ये सब सोच है। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर बराबर तरीके से क्लैरिटी लाएगी तो बुलियन की हॉलमार्किंग इजीली आगे बढ़ सकती है। वरना इसके अंदर अगर कहीं ना कहीं गैप्स रह गए तो पूरे इंडिया के अंदर थोड़ा टेंशन का माहौल आ जाएगा बुलियन ज्वेलर्स के अंदर, नॉट ओनली बुलियन डीलर, ज्वेलर्स के अंदर। वेल एब्सोल्युटली संयम ने आपने वो एक क्विक मास्टर क्लास यहाँ पर करके दी है कि क्या हो सकता है, क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं और जूलर्स को यहाँ पर क्या कुछ देखना होगा क्लियरली, जैसे आपने कहा और जैसे आपने वो बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन भी किया। काफ़ी सारी क्लैरिटी इस पर लाने की ज़रूरत है एंड आई एम ग्लैड कि आप सरकार के साथ इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। क्लियरली ये प्रपोजल है, एक्टिवली बीइंग वर्कड है और ये कब आता है, किस फॉर्म एंड शेप में आता है, उस पर एक नज़र रखनी होगी। गौरव, आप कैसे देखते हैं इसको और आप क्या 24 कैरेट, 23, 22, 20, 18, 14 कैरेट की ज्वेलरी आपको हॉलमार्क करानी होती है, लेकिन बहुत जल्दी 9 कैरेट भी आने वाला है। संयम, इसे कैसे देखते हैं आप? क्लियरली ये भी एक इंडस्ट्री की मांग ही रही है। 9 कैरेट की ज्वेलरी अभी तक एक्सपोर्ट्स हो रही थी आउटसाइड टू द यूएस एंड द यूरोप। और अभी इसकी इंडिया के अंदर भी डिमांड अच्छी आएगी आने वाले सालों के अंदर, क्योंकि गोल्ड के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर 18 कैरेट के पकड़ेंगे आप तो मे बी 60,000 के करीब होंगे, तो इसके आ जाएंगे तो और थोड़ा नीचे रेट्स इसके आएंगे। और अभी तक इसके मैन्युफैक्चरिंग गोल्ड के अंदर जनरली कोई नहीं कोई क्वांटिटी में कर रहा है, लेकिन आने वाले सालों में अगर 9 कैरेट आती है तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी हॉलमार्क से पूरे देश के अंदर बढ़ सकती है। तो एब्सोल्युटली जिस तरह के प्राइसेस हैं और जिस तरह से हम देखते हैं कि छोटे शहरों में यहाँ पर 9 कैरेट की ज्वेलरी भी बिकती है, लेकिन उसके ऊपर कोई हॉल मार्किंग नहीं है, तो कितनी प्योरिटी है उसका नहीं पता चलता। तो ये एक अहम स्टेप है जो सरकार यहाँ पर लेने वाली है। आपने पहले लैब एब्सोल्युटली हमने जो सेक्टर है इसको अच्छे तरीके से ग्रो भी होते हुए देखा है। अगर पिछले 2-3 साल के बैलेंस शीट्स उठा के देख ले तो चाहे वो सेल्स है, चाहे वो ट्रेसेबिलिटी है, चाहे वो जिस तरह की हमने बढ़त यहाँ पर आते हुए देखी है मार्केट्स में, इन सेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑन द हायर साइड रही है। संयम, एक फाइनल शॉर्ट सवाल आपसे। एक और चीज़ जो आज निधि खरे ने बोली वो थी ज्वेलरी ट्रेसेबिलिटी को लेकर। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हो रही हैं, आप भी कह रहे हैं कि बहुत क्लैरिटी चाहिए, कैसे हम स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 कैसे आगे बढ़ेंगे वो देखना होगा। लेकिन ज्वेलरी ट्रेसेबिलिटी अभी कितना करीब है इन सेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन? देखिए, हमें कंज्यूमर अफेयर से लेटर आई है ट्रेसेबिलिटी और डायमंड एंड लैब ग्रोन के हॉलमार्किंग के ऊपर, जिसके ऊपर हमें 9th के पहले जवाब देना है तो किस तरीके से आगे लेके जाए। ट्रेसेबिलिटी किस तरीके से आएगी, क्या हम जो भी बुलियन भी सेल करेंगे हॉलमार्किंग के तरफ से, जब एक एक छोटे छोटे पीसेस करेंगे उसको सेल करेंगे। आज अगर आप 2 लाख के नीचे का तो पैन कार्ड है वो तो है ही इसके अंदर अवेलेबल, लेकिन उसके ऊपर का जो हमारा होता है व्यापार, उसके अंदर किस तरीके से हम बिल के अंदर डाल के देंगे और हमारे कस्टमर के अंदर किस तरीके से उसके रिकॉर्ड रखेंगे, क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लैरिटी के ऊपर हम पूरा जवाब मिनिस्ट्री को भेजने जा रहे हैं 9 तारीख के पहले। उसके बाद हम ही इसके ऊपर बराबर तरीके से कमेंट कर पाएंगे। फेयर पॉइंट दैट। तो क्लियरली इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी सारे डिस्ट्रप्शंस हैं, नए रूल्स रेगुलेशन तरफ से यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और किस तरह की कंसर्न्स हैं वो भी सामने उजागर करने के लिए। वेल, इसके साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।